वर्ल्ड के अंदर सबसे आगे है और सबसे आगे रहने वाला है, क्योंकि संस्कार के अंदर जीने की कला भारत के पास में है और आगे बढ़ने की इच्छा भारत के पास में है। और ऐसा कौन सी भी कंट्री में नहीं है जो संस्कार के अंदर जीता है और जो हमेशा जोश के अंदर जीता है। हमेशा संस्कार के अंदर जिएगा वो कभी भी पीछे नहीं रहने वाला, आगे रहने वाला। पैसा रास्ता है, मंजिल नहीं। जीवन कोई व्यवसाय नहीं है कि तुम उसे घर से दुकान और दुकान से घर तक पूरा कर डालो। पैसा ही व्यक्ति का जीवन नहीं है, पैसा व्यक्ति के जीवन का तोरण द्वार हो सकता है, लेकिन उसके जीवन की सुख सया नहीं हो सकता। पैसा व्यक्ति के जीवन का रास्ता हो सकता है, लेकिन जीवन की मंजिल नहीं हो सकता। व्यक्ति अपने जीवन के सौंदर्य और माधुर्य से इसलिए वंचित हो रहा है क्योंकि उसने अपने जीवन का सांध्य मात्र धन को बना लिया है। कभी आप एकांत में बैठकर चिंतन करें कि कहीं आपका जीवन सिमटकर एक धंधा या व्यवसाय तो नहीं बन गया है। मुझे याद है एक बहुत प्यारे दार्शनिक हुए जिनका नाम था अरस्तु के जीवन की एक विशेषता ये थी कि वो पशु पक्षियों की भाषा भी समझ लेते थे। पता नहीं एक व्यक्ति को यह बात कैसे पता चल गई कि अरस्तु पशु पक्षी की भाषा भी जानते हैं। वह व्यक्ति अरस्तु के संग हो गया और उनसे हमेशा के लिए नज़दीक में उसका इंतजार हो गया। इस बात की गुहार करने लगा कि उसे भी पशु पक्षी की भाषा सिखा दी जाए। अरस्तु नकार जाया करते कहते कि यह तुम्हारे काम की नहीं है, पर वह व्यक्ति पीछे ही पड़ गया। तो अनंत अरस्तु ने उसे पशु पक्षी की भाषा के संकेत सिखा ही दिए। वह व्यक्ति सीखकर बहुत खुश हुआ क्योंकि उसके पास बहुत से पशु पक्षी थे। उसने सोचा कि अब यह पशु पक्षी की भाषा समझकर उसकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं हम। माल से ज़्यादा मूल्यवान है मालिक, कहते हैं। एक बार वह व्यक्ति सुबह उठकर अपने पशु पक्षियों की भाषा समझने का प्रयास कर रहा था। तभी उसने सुना कि एक मुर्गा मुर्गी से कह रहा है कि अरे अपने पास ये जो दो गधे खड़े हैं इनका जीवन आज का ही बचा है, कल सुबह का सूर्योदय से नहीं देख पाएंगे। ये सुनकर मालिक बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सोचा कि मैं इन्हें आज ही बेच दूंगा और हानि से बच जाऊंगा। उसने गधों को बेच दिया और अगले दिन पता लगाया तो मालूम हुआ कि वास्तव में वे गधे अगले दिन का सूर्योदय नहीं देख पाए थे। वह व्यक्ति अपने ही मन प्रसन्न हुआ कि वह पशु पक्षी की भाषा समझने से पहले बहुत बड़े नुकसान से बच गया। जब जिंदगी जीने के लिए दूसरा मौका मिले तो उसके लिए भगवान को धन्यवाद अवश्य कहे। दिन बीतते गए। एक दिन फिर उसने उस मुर्गा मुर्गी को बतियाते हुए सुना। मुर्गा मुर्गी से कहा गया था, लगता है इस बार मालिक को हानि हो ही जाएगी क्योंकि इन दो घोड़ों का जीवन भी मात्र आज का ही शेष है। मालिक ने जब ये सुना तो
उसने घोड़ों का भी वही हाल किया जो उसने गधों का किया था। उसने उन्हें भी बेच दिया। अगले दिन जब ज्ञान हुआ कि वे घोड़े मर गए हैं तो उसे अपने नुकसान के बचाव पर बहुत खुशी हुई। इसी प्रकार फिर किसी दिन उसने मुर्गा मुर्गी का वार्तालाप सुना, और जब उसे पता चला कि उसके पास जो 4 खच्चर हैं उनका जीवन भी मात्र 2 दिन का बचा है, तो उसने उन खच्चरों का भी वही हाल किया जो गधे और घोड़े का किया था। उन्हें भी औने पौने दाम में बेच ही दिया। कि बाघ सुन रहा था तो उसने उन्हें आपस में बोलते सुना, अपना मालिक भी अब 2 दिन का ही मेहमान है, 2 दिन बाद यह भी मर जाएगा। ये सुनते ही उस व्यक्ति के होश उड़ गए। वह घबराया और भागकर संत अरस्तु के पास गया। वह उनसे प्रार्थना करने लगा कि वे उसका जीवन बचा ले। अरस्तु ने कहा, अरे तूने कुछ और ही समझ लिया, ये मुर्गे तो यूं ही भाग देते रहते हैं, तू भयभीत न हो। व्यक्ति ने कहा, मुर्गे ने गधों के बारे में कहा, वे चल बसे। उसने घोड़ों को बारे में कहा था, वह भी मर गए, और खच्चरों के बारे में कहा था, वह भी कालकालित हो गए। फिर मैं कैसे बचा रह सकता हूँ? अरस्तु ने कहा, तुमने उन गधे घोड़ों को और खच्चरों का क्या किया? उस व्यक्ति ने कहा, मैंने उन खच्चरों बेच डाला। अरस्तु ने कहा, जो काम तुमने उन गधे घोड़ों और खच्चरों के साथ किया वही काम अपने साथ कर डालो। व्यक्ति ने कहा, मतलब? अरस्तु ने कहा, ठीक उसी तरह खुद को भी बेच डालो। लेकिन उस पैसों का मालिक कौन होगा? जब मालिक ही चला जाएगा तो माल की कीमत कितनी भी रह जाएगी। माल मूल्यवान हो सकता है पर मालिक से अधिक नहीं, साध्य से अधिक साधन की कीमत नहीं हो सकती। इस बात को हम अच्छी तरह हद संयम कर ले कि जीवन से अधिक मूल्यवान कोई पदार्थ नहीं हो सकता है। इसलिए जितना आपको पैसे की ज़रूरत है उतना ही पैसा कमाइए। दूसरों के लिए पैसा कमा के ना रखें, क्योंकि कुछ काम की पैसा नहीं है। जीवन बचाने के लिए धन्यवाद कीजिए और प्रेम से जीना सीखिए। अपने माता पिता की सेवा करनी सीखिए और हमेशा जीवन में खुश रहना सीखिए। इंडियन आर्मी पुलिस डिपार्टमेंट से हम हमेशा प्यार करते हैं और सैल्यूट करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।